है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुजरे हैं। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें अय्यूबी कहा जाता है। उनकी परवरिश एक दरमियानी दर्जे के शरीफ ज़ादा खानदान में सिपाही की हैसियत से हुई। बनने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े ही मुजाहदे और सब्र के साथ गुजारी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही बना लिया था कि दुनिया में अल्लाह का नाम कैसे बुलंद हो। उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, जो तकरीबन 90 साल से ईसाइयों के कब्जे में था। यह वही किबला अव्वल है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की इमामत की थी और फिर वहां से आसमान का सफ़र किया था। ईसाइयों ने जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी, मगर ये बैतुल मुक़द्दस पर 90 साल के बाद जब मुसलमान दोबारा कब्जा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे बदला लेने के बजाय यह ऐलान करा दिया कि जो बूढ़े आदमी फिदिया की रकम नहीं दे सकते वो आज़ाद किए जाते हैं कि वो जहाँ चाहे चले जाएं। उसके बाद सुबह से शाम तक वह लोग अमन के साथ शहर से निकलते रहे। इसके साथ साथ उनको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की भी आम इजाज़त दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का यह वह एहसान व करम था जिसको ईसाई दुनिया आज भी नहीं भुला सकती है। मुसलमानों की ज़ियारत हब्सा। जब कुफ़ार व मुशरिकीन ने मुसलमानों को बेहद सताना शुरू किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इजाज़त दे दी कि जो चाहे अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए मुल्क हब्सा चला जाए। वहाँ का बादशाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वह एक अच्छा मुल्क है। उसके बाद सहाबा की एक छोटी सी जमात माह रजब सन नबवी में हबसा रवाना हुई। उनमें खलीफा रशीद हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह है और उनकी जोजा मोहतरमा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया भी थी। कुफ़ार ने इन लोगों की हिजरत की खबर सुनकर पीछा किया, मगर कुफ़ार के पहुंचने से पहले ही कश्तियाँ जिद्दा की बंदरगाह से निकल चुकी थी। हबसा पहुंचकर मुसलमान अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके बाद और लोगों ने भी हिजरत की जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा थी और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हा भी थे। इन हज़रात ने जो हिजरत की थी वह सिर्फ अपने जिस्म व जान ही की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि असलन अपने दीन व ईमान बचाने और इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करने के लिए हिजरत की थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा अबू तालिब से गुफ्तगू। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नाराज़गी की परवाह किए बगैर बराबर बुत परस्ती से रोकते रहे, लोगों को सच्चे दीन की दावत देते रहे, तो कुरैश के सरदारों ने आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह करता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए या तो आप उनकी हिमायत बंद कर दें या फिर आप भी उनकी तरफ से फैसला कुन जंग के लिए मैदान में आ जाएं। यह सुनकर अबू तालिब घबरा गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, मुझ पर इतना बोझ ना डालो कि मैं उठ ना सकूं। चाचा की जबान से यह बात सुनकर आपकी आंखों में आंसू भर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अल्लाह की कसम अगर यह लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें तब भी मैं अपने इस काम से बाज ना आऊँगा। या तो अल्लाह का दीन जिंदा होगा या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू का अबू तालिब पर बड़ा असर हुआ। चुनांचे उन्होंने कहा, जिस तरह चाहो तबलीग करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा। अबू तालिब का यह जवाब सुनकर कुफ़ार मक्का मायूस होकर चले गए। मेराज का सफ़र। हिजरत से 1 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई, जिसको मेराज कहते हैं। कुरान करीम में भी सराअत के साथ इसका तज़किरा आया है।
जब आपकी उम्र मुबारक 51 साल 9 माह हुई तो रात के वक्त आपको मस्जिद हराम लाया गया और जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान से बुराक नामी सवारी पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए। यहाँ आपने तमाम अंबियाए किराम के तमाम फरमाई। उसके बाद 7 आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। हर आसमान पर अलग अलग नबियों से मुलाकात हुई। 7 आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राइल साथ रहे। उसके बाद आप तन्हा आगे बढ़े और उसी मकाम तक पहुँचे जहाँ तक फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ आपको अल्लाह से हम कलामी या सर्फ हासिल हुआ और यही 5 नमाज़ तोहफे में दी गई। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस वापस आए और बुराक पर सवार होकर मक्का मुकरमा वापस तशरीफ़ लाएं। इस अहम सफ़र में आपने अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी आँख न किसी तरफ माइल हुई और न आगे बढ़ी। उन्होंने अपने रब के बड़े बड़े अजाइबात देखे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत व खिदमत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो फ़ज़ल व कमाल अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, उसमें क़यामत तक कोई खातून शरीक नहीं हो सकती। उन्होंने सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करते हुए ईमान कबूल किया। सख्त आजमाइश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, इस्लाम के लिए हर एक तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, रंज व गम के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना, यह उनकी वह सिफ़ात है जो उन्हें दिगर उम्महातुल मोमिनीन से मुमताज़ कर देती है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें सलाम भेजा। खुद पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे खदीजा से अच्छी बीवी नहीं मिली। वह उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोगों ने इनकार किया। उसने उस वक्त मेरी नबूवत की तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया। उसने मुझे अपना माल व दौलत अता किया जबकि दूसरे लोगों ने महरूम रखा। हकीकत यह है कि इब्तिदाई इस्लाम में उन्होंने दीन की इशाअत व तबलीग में अपनी जानी व माली खिदमत अंजाम देकर पूरी उम्मत पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। सन 10 नबवी में 64 साल की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के हुजूर नामी कब्रिस्तान यानी जन्नतुल माला में दफन की गईं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अहले और आखिरी दिन पर ईमान रखता है वो अल्लाह के साथ या तो अच्छे तरीक़ों से अच्छे अल्फाज में बात करे, नहीं तो मियाँ रहे। जो कोई भी अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान है। हज़रत सहल इब्न सअद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मैं ये वादा करे कि वो अपनी शर्मगाह और अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेगा, न से वो कर्म व अवेद करना और किसी को पीड़ा न देना, नैतिकता वाली कहावतों को मानने से खुद को रोकेगा रोज़, तो वो वादा करता हूँ कि ये हश्र में अल्लाह से उसके लिए जन्नत की कहावत गाऊँगा। सही अल बुखारी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बिन्त सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अलगाव में सबसे अच्छे वो लोग हैं प्रोटो बेहुदा थैत और गंदी जुबान से खुद को बचाने के लिए लोगों ने उनसे अलग हो गए इख्तियार कर ली है। सही बुखारी किताब 73 हदीस नंबर 152। हज़रत मुअज़ रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंदों को इस्लाम में रखा करो, इन लोगों की जगहों से बुरी बातें और अपशब्दों का ही अंजाम होगा कि उन्हें नाक और मुंह के बल जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक मालूमात के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।